ये तो हम लोग को पता ही था। जब ये इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस हुआ था, तब पता था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। स्वार्थ को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। और कांग्रेस का भी इतना हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को कुछ बोले। कांग्रेस अभी देश से खत्म हो रहा है। जितना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उतना एक एक राज्य हमारे बीजेपी के लिए आ रहा है। सेकेंड बार भारत जोड़ो यात्रा किया, इस टाइम में वो एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं आएगा उसका, कोई सांसद वापस नहीं आएगा पार्लियामेंट में। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। देखिए वो स्टेट के अंदर अलग लड़ाई होती है। अब वहाँ जाहिर सी बात है कि बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। शायद ये इंडिया गठबंधन की अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि वो विपक्ष का स्पेस जो है बीजेपी को नहीं देना चाहते पंजाब और बंगाल में। शायद उस स्ट्रेटेजी के तहत बंगाल और पंजाब में ये काम हो रहा है। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, ये तार तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का दंभ और दुस्साहस का नतीजा है कि ममता बनर्जी इधर अलग सुर अलाप रही हैं। एक और नया जख्म इंडी गठबंधन को। देखिए, एक तरफ तो 22 जनवरी पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम का एक बड़ा भव्य मंदिर बना, और दूसरी तरफ आए दिन हम देख रहे हैं, जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से इंडी अलायंस का ढांचा लगातार विध्वंस की ओर जा रहा है। तो भारत जोड़ो का नारा, इंडिया गठबंधन में बंटवारा क्यों? ममता बनर्जी नाराज, पश्चिम बंगाल इंडिया गठबंधन का एक मजबूत राज्य माना जाता था। पहले नीतीश गए, अब ममता नाराज। राहुल एक तरफ मोहब्बत बांटने का जिक्र कर रहे हैं, आप कह सकते हैं मोहब्बत की दवा। सवाल यह था कि बदलेगी हवा। मणिपुर से मुंबई तक यात्रा तो नहीं है, लेकिन मुश्किलें कई हैं, स्पीड ब्रेकर जिसे आप कहते हैं। क्योंकि आकलन विपक्षी ये कहते हुए कर रहे हैं कि राहुल की यात्रा से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वहीं ममता बनर्जी सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है, इंडिया गठबंधन की बत्ती गुल हो रही है। अब न्याय यात्रा से किसका कल्याण होगा, यह भी एक सवाल है, क्योंकि आगे यात्रा में महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी है। यहां पर सहयोगी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यात्रा इतनी आसान नहीं है, आगे असली इम्तिहान है। अब देखिए, 25 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल, क्या हुआ? ममता का अकेले लड़ने का ऐलान होता है, ममता बनर्जी का। इसके बाद 29 जनवरी को बिहार, और बिहार में क्या हुआ सब जानते हैं, नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद झारखंड, 2 फरवरी क्या हुआ? हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे अरेस्ट हुए, चंपई सोरेन को नया सीएम बनाया गया। अब पश्चिम बंगाल का हम जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आती हैं? 42 सीटें, और टीएमसी यात्रा में तो शामिल नहीं हुई, और अब राहुल गांधी पर निशाने साधे जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से। बिहार का जिक्र करें तो 40 सीटें, आरजेडी यात्रा में शामिल नहीं हुई, नीतीश कुमार अलग हो गए। झारखंड 14 सीटें, जेएमएम यात्रा में शामिल हुई,
मगर बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन जेल के अंदर। उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा सूबा। कहते हैं ना, यूपी से गुजरता है दिल्ली का रास्ता, सत्ता का रास्ता। समाजवादी पार्टी का सस्पेंस बरकरार है। 80 सीटें हैं कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट का भी सस्पेंस बरकरार है। गठबंधन होगा तो ठीक, वरना फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी खोल दिया है एक तरह से मोर्चा। तो नीतीश के बाद ममता बनर्जी हुई अलग। इंडिया गठबंधन खत्म या अभी आस है बरकरार? और राहुल गांधी की यात्रा से क्या बदलेगा माहौल? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा सुनिए कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুশ্রী, হিন্দুদের দিচ্ছে সুশ্রী বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুশ্রী মুসলিমদের। ও করবে হিন্দু আর ও করবে মুসলিম, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান হয়েও আমরা সব বাদ। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के एक दो और बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत फैलाने की खुली छूट इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के सांसदों को दे रखी है। नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, ये तार तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का दंभ और दुस्साहस का नतीजा है कि ममता बनर्जी इधर अलग सुर अलाप रही हैं। पंजाब में मान साहब ने घोषणा कर दी है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। उधर अंबेडकर, जो प्रकाश अंबेडकर हैं, अंबेडकर जी के सुपुत्र, उन्होंने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है। एक और नया जख्म इंडी गठबंधन को। देखिए, एक तरफ तो 22 जनवरी पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम का एक बड़ा भव्य मंदिर बना, और दूसरी तरफ आए दिन हम देख रहे हैं, जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से इंडी अलायंस का ढांचा लगातार विध्वंस की ओर जा रहा है। कभी पश्चिम बंगाल से ममता दीदी हमला कर देती है, बोलती है राहुल गांधी जी फोटो ऑप करने आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड है, और अब तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 40 सीट जीतना भी असंभव की तरह लगता है। तो मुझे लगता है कि चाहे पश्चिम बंगाल में हो कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, या चाहे पंजाब में हो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, या चाहे महाराष्ट्र में हो उद्धव सेना बनाम कांग्रेस पार्टी, या चाहे केरल में हो कांग्रेस बनाम लेफ्ट, इस पूरे गठबंधन का जो ढांचा है लगातार ध्वस्त होते जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मिशन या विशन नहीं है। इनकी बुनियाद में केवल कमीशन, कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और अपना अपना एम्बिशन है। कहा जा रहा, जिस तरह से आपने ऐलान किया कांग्रेस को सीट दी, तो कांग्रेस पे भी विरोध है पूरी तरह से। जैसे कांग्रेस चाह रही थी चुनाव में सीटें मिलने, उस तरह से सीटें नहीं दी गई। नहीं, 11 सीटों का तो अखिलेश जी ने कही दिया कि हम दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के एक एमपी थे पूरे उत्तर प्रदेश में,
तो लेकिन हम जब साथ लड़ेंगे तो उनके एमपी भी बढ़ेंगे। तो जिस तरह से अब कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर रही है, क्या सपा का जो है गठबंधन हुआ, सपा भी इस न्याय यात्रा में साथ रहेगी? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे कि हमें साथ रहना है या अलग रखना है। गठबंधन होगा तो हम साथ ही रहेंगे। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं और साथ साथ डॉक्टर एस.के. दुबे जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और कुछ ही देर में जेडीयू का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन राज शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। न्याय यात्रा 2024 में क्या दहाई का आंकड़ा खत्म हो पाएगा? ममता दीदी को नहीं लग रहा, क्या लगता है आपको? कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार करेगी? राज जी का प्लीज ऑडियो, राज जी वो अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं एक बात आपको अवगत करा दूं कि हम लोग, हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा और ये जो चिंदी गठबंधन है जिसमें बीजेपी तमाम दल हैं, ये लोग, इनको भी ये यकीन नहीं होगा कि इनके कितने एमपी हारेंगे। मैं ये जो आजकल नारा लगाते हैं 400 पार की, 200 पार की, 150 के अंदर, इनको अपने आप में ही विश्वास नहीं है। आज जो राहुल जी की डिमांड है वो दावे के संग कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी की डिमांड नहीं है। वो बात अलग है कि ये लोग झूठ बोल के उनकी डिमांड को ज्यादा बता देते हैं। नहीं, मैंने पूछा कि ममता दीदी कह रही हैं कि इस बार दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। तो आप इस बात को भी मानते हैं? ममता दीदी ने तो ये भी कहा था कि मोदी जी कातिल हैं, तो क्या वो सही है? बता दीजिए आप, तब फिर मैं आगे तो जवाब। ममता जी मतलब सही नहीं बोल रही हैं? मैंने कहा आपकी सहयोगी है ना? मेरी जुबान को आप अपनी जुबान से कैसे बोल? सहयोगी है कि मेरे शब्द मेरे नहीं, सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे। तो उन्हीं सहयोगी का कहना यह है कि फोटो खिंचवाते हैं जाकर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा फोटो के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपके चैनल में कई बार कह चुका हूं कि ये यात्रा कांग्रेस की है और हमारा जो गठबंधन है वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का है। हाँ। और हमारे यहाँ गुलामी की जंजीरें नहीं है। हाँ। जैसे मैं भारतीय जनता तो पार्टी में ममता दीदी सुनता को रहता हूं। आप क्या समझ रहे हैं? उनके गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई हैं? मैंने ममता जी की तब तो इशारा भी नहीं करा, लेकिन वो बोल रही हैं। मैं तो चिंदी गठबंधन की तरफ इशारा कर वो रहा तो था। आपके गठबंधन आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। उनके बोलने से कोई नहीं, वो जो बोल रही है रहती स्ट्रेटजी अलग है। अच्छा, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमें भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, पहले ही अपने गिरेबान में झांक लीजिए। नहीं, मैं बात ममता दीदी की कर रहा हूँ, आप बीजेपी की कर रहे हैं। ममता दीदी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी वो सही बोल रहे हैं कि आप जो है दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। ये उनका, उन्होंने ढाई का आंकड़ा हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के लिए कहा हो, वो आसाम के लिए कह रही हूँ। अच्छा, आप अपना और जो बिहार में आपकी जमीन खिसक गई, दावे के संग कर लो कि वहां पे हमारे एमपी बढ़ेंगे। नहीं, वो तो आप दावा कहीं भी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सीधे राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रही हैं। आपने एक राज्य 40 और दूसरा राज्य 42, कुल मिलाकर 82 सीटें, तो यही हो गई। तिलक भाई, आपने एक बात कही कि ममता जी कह रही थी दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, लेकिन मैं दावे के संग कह सकता हूं कि उन्होंने देश के संदर्भ में नहीं बोला था, पश्चिम बंगाल के। अच्छा। बंगाल में ये बात है कि हम अच्छे 10 से 15 एमपी पाएंगे, वही उन्होंने कहा। आपकी यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है कि यात्रा इंडिया गठबंधन की नहीं है, यात्रा कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा है। मैंने फिर आपका, मेरे ये शब्द सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है। हाँ। ये कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी जी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हाँ। वो कोई ना कोई किसी यात्रा को लीड करेगा और वो राहुल गांधी यात्रा को लीड करेंगे क्योंकि ब्रांडिंग उनकी है। ये तो ब्रांडिंग हर कोई कर रहा है। आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, मैं अपनी कर रहा हूँ। इस चैनल में बैठ के आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मैं अपनी करना चाह रहा हूँ। तो यानी मान रहे हैं आप राहुल गांधी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी? सब ब्रांड, आप मुझे एक नाम लीजिए जो ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। एक नाम बताइए, आप ही को चैलेंज है, एक बताइए नेताजी। तो यानी आप मान रहे हैं ना कि राहुल गांधी ब्रांडिंग कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप ही की बात को मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा कि राजनीति में जब आप सड़क पर नहीं उतरेंगे कैसे काम चलेगा? सूट बूट पैंट कन्हैया बन के तो काम नहीं चलेगा कि खाली एन कैन प्रकरण करके सारे मुद्दों को भटका दो आप। लेकिन एक बात तो बताइए सर, बिहार में आप गए तो नीतीश बाबू चले गए, पश्चिम बंगाल गए तो ममता दीदी चली गई, झारखंड गए तो हेमंत सोरेन अंदर चले गए,
तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव आएंगे ना आपके साथ? साहब मेरी बात सुन लें अब आप। हाँ। तिलक भाई अब सुन लीजिए, चले नहीं गए, गुंडागिर्दी से उन्हें ले गए। अच्छा मैं ठीक, दावे मैं के आपकी करता बात हूं कि मानूं, भारतीय- अखिलेश यादव आएंगे ना? मेरी एक और बात सुन लीजिएगा आप। मैं जो कह रहा हूं थोड़ी मुझे मेरी बात को सुन तो लीजिए। मैं एक दावे के संग कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जितना भी दबाने की कोशिश करेगी वो ज्वालामुखी बन के फूटेगा। राज जी, और राज जी, मेरे को लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको, या फिर सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा अखिलेश यादव जी आएंगे कि नहीं? क्या मैं सारी चीजें यहीं आउट कर दूं? अच्छा मत बताओ, कोई बात छुपा नहीं के बताऊंगा रखो। आपको, आपको भी बिल्कुल नहीं नहीं पता? बताऊंगा आपको। आपको भी नहीं पता? मुझको पता है। नहीं बता दो ना, फिर पता है तो। नहीं बताऊंगा। हाँ, पता ही नहीं आपको। आई एम नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। नहीं नहीं, आप क्या आप जानते मुझे हैं, आपको मालूम ही इशारा करो, नहीं चल शिवसेना दो, आएगी, इशारा करो। उद्धव गुट आएगा, यात्रा में शामिल होगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं उल्टा, किस नेता ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन पे हम नहीं है? बताइए आप। ममता जी ने कहा, तो वो यात्रा में शामिल उद्धव क्यों जी नहीं ने हो रहे? कहा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं ठीक भाई, है, ये यात्रा ओके। है, अनीता अग्रवाल जी, है। अनीता अग्रवाल जी, तो अब की बार 400 पार राज जी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? राहुल जी न्याय की यात्रा निकाल है तो न्याय उनको मिल रहा है, हर तरह से न्याय मिल रहा है उनको, हर तरह से लोग भाग रहे हैं, तो हाँ। न्याय तो है और क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को जनता अच्छे से समझ चुकी है, हर व्यक्ति, क्योंकि जो पार्टियां बनी है, जो क्षेत्रीय पार्टी, वो कांग्रेस से निकल, वो कांग्रेस को अच्छे से जानती है कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं, इसलिए वो लोग अपने आप ही आपको दिख रहा है, न्याय इनको मिल रहा है। अच्छा, आप ये न्याय कह रहे हैं यात्रा कि के जहां जहां जा रहे हैं वहां अपने आप ही सुपड़ा साफ कर रहे हैं? आप न्याय कर रहे हैं ना, न्याय हो रहा है उनके साथ, वो यही न्याय उनको जनता भी है, क्योंकि उनका न्याय उनकी अच्छा, मैं एक न्याय बात यात्रा जानना है। चाह रहा हूं कि आप देश में विपक्ष मुक्त भारत क्यों चाह रहे हैं? हम कहाँ चाह रहे हैं, हम कहाँ चाह रहे हैं विपक्ष मुक्त? अरे विपक्ष खुद ही अपने आप को ढहने में लगा हुआ है, वो खुद जनता के आपका साथ कोई नहीं खड़ा योगदान हो रहा, नहीं है जनता उसमें। की समस्या के साथ, जनता की समस्याओं के साथ नहीं खड़ा, यहाँ तक कि कोरोना काल में जनता के साथ नहीं खड़ा हुआ। अनीता आज जी, याद देखिए फील्ड, आज याद देखिए नहीं फील्ड नहीं में कोई नहीं, आप कांग्रेस कह रहे हैं का कि कार्यकर्ता आप नजर कह रहे नहीं हैं कि आता। हम नहीं चाह रहे, ये खुद चाह रहे हैं। अरे ये खुद इनका, मैं बताइए जनता के बीच में ही नहीं है, जब जनता के बीच में नहीं तो जनता कैसे इनको, ये लोग खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन चुनाव में महाराष्ट्र रहते में हैं। आपने अरे भैया, आप क्यों नहीं रहते महाराष्ट्र कम से कम? कहां से शुरू करें? महाराष्ट्र, वहां खेला हुआ ना, हुआ ना, बिहार खेला हुआ ना मैडम, एमपी खेला हुआ ना, कर्नाटक खेला हुआ ना। अरे खेला कौन खेल रहा है? ये लोग खुद ही लोग, आप सबको अच्छा, मालूम इसमें है ओके, कि आप लोग अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं और ये नहीं, खींचे नहीं। चले आते हैं, राइट? सब नहीं, जनता के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, तो ये लोग जनता के साथ खड़े रहे कि ठीक है हम भी मोदी जी के साथ हो जाते हैं। ये तो खुद मोदी जी के मालूम है कि उनकी जीतना है, 400 पार जाना है, तो हम इनके साथ ही करें। हर व्यक्ति जीतना चाहता है तो वो मोदी जी के साथ आ रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन बाकी ये दावा कांग्रेस के कर रहे हैं साथ कि जाकर राहुल गांधी कितना की साथ यात्रा हो में रहा है? भीड़ आ रही है। देखिए भीड़ आना और ऐसे है, एक बार अटल जी की अच्छी आपने सुना होगा, अटल जी ने एक बात कही थी कि मुझे सुनने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं जब जोर से, लेकिन वोट नहीं लेते हैं। ये अटल जी के अल्फाज उस जमाने में थे जब अटल जी, जब उन्होंने 2 सीटें आए थे, तो भीड़ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन ये जो- भीड़ आप लोगों को टेंशन तो नहीं दे रही ना? नहीं, हमको तो कोई टेंशन, हम तो जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता का भरोसा हम पे है, हमें जनता का भरोसा है, हम विकास अच्छा, का जब कार्य कर आपने रहे कहा हैं। 400 पार, मैं आपकी बात, फिर मैं दुबे जी के पास जा रहा हूं। आपने कहा 400 पार, ठीक, अब की बार 400 पार, लेकिन बिल्कुल 400 फिर भी पार। आपको नीतीश कुमार की दरकार, फिर भी आपको नीतीश ओपी राजभर चाहिए, नहीं, हमको- फिर भी आपको अरे अनुप्रिया पटेल चाहिए, आप तिलक जी, फिर भी आपको संजय निषाद चाहिए। तिलक जी आप एक तरफा क्यों देख रहे हैं? वो खुद आना चाह रहे हैं, हमको क्या कहना था? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अच्छा, हम तो मतलब हम- नीतीश कुमार विकास की वजह से आए कि इस वजह से कि भैया पूरा इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, इन्हीं को बुला लो? सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास लेकर हम लोग चल ही रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार को इसीलिए बुलाया ना आपने कि जब इनको बुलाएंगे तो भाई बिहार भी आएगा और इंडिया गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। नीतीश जी को बुलाया है, नीतीश जी आए, ये मैंने कहा ना कि हम तो सबका साथ है। अगर राहुल बाबा कहेंगे कि हम भी आ रहे हैं भाजपा में, हम उनका भी स्वागत कर लेंगे। ओहो, मतलब राहुल गांधी का भी स्वागत है।
राज जी, आए तो सही, अब थोड़ा तो ध्यान राज जी रखें, प्लीज, फिर आइए। दुबे जी के पास जाना है मुझे। बोलिए जल्दी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं राहुल गांधी का भी स्वागत है, वो आ जाए, हम किसी को मना नहीं करेंगे, सबके लिए द्वार खुले हैं। अच्छा, ये जोक ऑफ द डे, सबका जाए, सबका ये विकास, अनीता सबका मैडम ने विश्वास। जोक ऑफ द डे है, और ये अगर हंस भी रही है तो इनके अंदर दुख झलक रहा है। ये जानती है कि झुकता पार्टी की नेता है। नीतीश कुमार का अभी मैं ये बयान तो सुना था, समय बरकत बताएगा झुकता भाई। पार्टी। ये तो और समय आपको तो बताएगा अनीता भाई। मैडम विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ, आप महिला हैं, आपकी पार्टी से ज्यादा महिलाओं का जितना बुरा हाल हुआ है वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कभी। देखिए, एक और मेरी बात, एक मिनट अनीता मैडम, मैं आपसे नहीं बहस करूंगा। आप महिला हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप महिला हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मेरी पार्टी और मेरा घर का संस्कार नहीं है। मैं पार्टी की, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ जो महिलाओं पे आप बोलने लगूं। आप मेरी मां है, आप मेरी बहन हो सकती है, मेरे लिए मां तुल्य हो सकती है, मेरे लिए बड़ी है, आप मेरी बहन हो सकती है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं आपने सुनता हूँ। आप पहले एक बार मेरी बात तो सुनिए ना, फिर मैं आपकी सुनूंगा ना। क्या करेंगे, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मेरी पार्टी ये शिष्टाचार रखती है, मैं बेटी जिलाओ पार्टी से ऐसे बात नहीं करता हूँ। आपका सम्मान है, आप मेरी बात सुन रही, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मेरी बहन, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप, मैं बहन आपके लिए नहीं बहस करना पसंद, ऐसे बहस नहीं करूंगा। प्लीज आप चुप हो जाइए, या मुझे कह दो चुप होने के लिए। आप मुझे कह दो, मैं चुप हो जाऊंगा। आप कांग्रेस के नेता है ना, आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे मैं आपकी पार्टी के नेता भी ऐसे नहीं बोलते होंगे। आप मेरी बहन हो, आप चुप हो जाइए, मुझे चुप कर दो। एक बात होनी चाहिए, ये कह दो भाई चुप हो जाओ। और मैं मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा बहन मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा बहन मेरी बात सुन लो। एक बार कह दो भाई सुन लो, मैं चुप हो जाऊंगा। पूरी डिबेट में नहीं बोलूंगा। नहीं भाई, ठीक है ठीक है। राज जी एक मिनट, दुबे जी आपके अलायंस पार्टनर इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, आपके सहयोगी। दे दो मुझे जरा सा। हाँ प्लीज जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनीता बहन, अपने अंतःकरण को सुनिएगा। आपसे ज्यादा जब से देश आजाद हुआ, जितनी महिला सुरक्षित हुई हैं, जितने मर्डर महिलाओं के हुए हैं, इतना किसी पार्टी की सत्ता में नहीं हुआ। आज जाके सोचना, आपको कसम है भद्रकाली की, आप सोचना आज घर जाके, आपको लगेगा मजबूरी सबकी होती है। क्या गलती मेरी पार्टी करी, मुझे पता होगा मेरी मजबूरी है। भगवान की कसम काहे को बीच में, आज तो महादेव, आज तो महादेव बोलो राहुल गांधी। एक मिनट दुबे जी, आप दुबे जी एक मिनट, अनीता जी रुक जाइए ना एक मिनट। दुबे जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक मिनट रुके प्लीज। दुबे जी कैसे हैं आप? बस ठीक है। दुबे जी आपकी मुस्कुराहट के कायल हैं हम, लेकिन एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे अभी राज जी ने कहा मूंछों को ताव देकर, बोले नहीं बताऊंगा अखिलेश यादव शामिल होंगे नहीं होंगे। बोले तुम्हें क्यों बताऊं? आपसे तो पूछ सकता हूं अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं? देखिए तिलक जी, ये देश में जब विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो ज्यादातर विपक्ष के जो मेन नेता होते हैं वो रैलियां निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं। ठीक। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें माननीय लाल कृष्ण माई जी का ये लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने यात्राएं की हैं वो लाल कृष्ण वारी जी ने की हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी अपनी यात्राएं कर रहे हैं। ठीक। तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अखिलेश यादव जी यात्रा में शामिल होंगे? सुन तो लीजिए वही उसी में हम आ रहे ना। इसी तरह हमारी भी पार्टी में माननीय नेताजी ने बहुत यात्राएं की, क्रांति रथ निकाला था, जबरदस्त सैलाब था, सरकार भी बनी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उन्होंने जब रथ यात्रा निकाला तो हमारी सरकार बनी। और अभी जो वर्तमान में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद अगर आप अपने कैमरामैन भेजेंगे यात्रा को कवर करने के लिए तो आपको मिल भी जाएगी कि पीडीए यात्रा मेरी हर जिला ब्लॉक स्तर पर निकाली जा रही है, हर जिले में। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी कार्यक्रम और जो समय समय पे आता रहता है और वो शामिल होते रहते हैं। तो हमारी यात्राएं तो कंटिन्यू हैं। तो नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, हम दिखाते हैं। सुनो, अरे इसीलिए मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ शामिल हो गए या नहीं आप पूरी। वही तो बात मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी की यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हमारे पास हमारी ही यात्रा में शामिल होने का समय और चुनाव पास में है।
तो हम कैसे दूसरे की यात्रा में शामिल हो सकते हैं? तो मतलब आप लोगों के पास हमारे समय नहीं है कि राहुल गांधी आए तो आप यात्रा में शामिल हो, यही बात है ना? नहीं तो हमारी तो पीडीए यात्रा निकल रही, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी यात्रा में जाएंगे कि उनकी यात्रा में जाएंगे? राज जी ये बात आप तो हमें सही कह रहे बताइए। हो, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपकी यात्रा में क्यों आए, ये उन्होंने ये कहाँ कहा? वो यही समझा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, वो आपका समझ में नहीं आया interpretation आपको। गलत है। दुबे जी यही आपका बात कही ना, आपके interpretation- पास समय नहीं है। नहीं, आप मैं ये समझिए। कह रहा हूँ कि हमारी जब ऑलरेडी यात्राएं या पीडीए यात्रा निकल रही है, हाँ। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पीडीए यात्रा में जाएंगे कि दूसरे की यात्रा में जाएंगे? आप राज जी हमें ये अब बताइए। देखिए, आप यही तो बात कह रहे हैं ना, आप अरे, मेरे एक ऊपर और क्यों? बात। हाँ, ना, अगर मान लो किसी का अपना शेड्यूल है, ठीक है। अखिलेश जी कोई छोटे नेता नहीं है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये बात तो कमलनाथ जी को एक साथ समझानी ही चाहिए करें। थी ना, ये मुझे मत नहीं, समझाओ। वो सबको समझा देते हैं, वो हाँ। हम आपस में चलता है, चलता हमारी है। आपकी भी झोंक होती है, लीजिए आप आ जाइए। हाँ। क्या हमारी आपकी दुश्मनी बड़ी? हाँ। आप हमें कितना कहते हो, हम ये सब है, ये दुनिया ही या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहने का अधिकार है, ठीक है, सब कहने का अधिकार, आजादी मत। ठीक है, मैं समझ गया, जितना भी बोल ये सकते हो भारतीय बोलो, कोई जनता दिक्कत पार्टी नहीं। गुलामी की पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हर कोई कह राज जी देता मैं है। आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, आप वहां चले जाते हो पड़ोस के परिवार पे। नहीं, मैंने मैं आपसे मुझे- आपके सामने दुबे जी ने कहा कि वक्त होगा तो हम, अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। दुबे जी अगर ऐसा होता कि ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा, जो भी आप इसको नाम ले लीजिए, अगर ये इंडिया गठबंधन के छाते तले होती तो शामिल होते ना कि नहीं? देखिए तब क्या होगा वो भविष्य की बात नहीं। हाँ। अंदाजा लगाना नॉर्मल चीज होती है, लेकिन अंदाजे को हकीकत में बदलना बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, तो अभी तब के लिए अगर ऐसा होता तो नहीं, आप वर्तमान में देखिए कि अच्छा मैं में क्या वर्तमान की स्थिति बात है। कर लेता हूं, आप क्योंकि और- बहुत और काबिल एक प्रवक्ता चीज- है, मैं वर्तमान की बात करता हूं। ये कह रहे हैं कि 11 सीटें जो आप लोग कह रहे हो, क्योंकि एचटी हसन साहब को मैं सुन रहा था, उनका कहना यह था कि हमने 11 दे दी, वो ये कह रहे हैं कि हमें 11 कबूल नहीं है। अब आपने कैसे तय कर लिया कि भैया तुम 11 ले लो? नहीं आप सुनिए, वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ, समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है 2 बार का, हाँ। उसको रोकें। ठीक है, उसके लिए हम एक राजनीति कांग्रेस के साथ या दूसरे अन्य दल जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ नहीं कर रहा हूं, एक पारिवारिक तौर पर हम जितना हो सकता है मदद करेंगे। अब उस मदद में अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो उसका वेलकम है, नहीं आना चाहे, उसको ऐसा लगता है कि हम अकेले सब कुछ हैं, तो हम उसका मदद करेंगे कि भाई ठीक है, तो आप जैसे चाहो। लेकिन समाजवादी पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि हम सब मिलकर बैठकर इस नहीं आपने कहा जो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे, तो आपने कैसे 11 सीटें आप कह रहे हो कि हमने दे दी, तो वो आपने कुछ तो क्राइटेरिया तय किया होगा ना? नहीं, तो क्राइटेरिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और राष्ट्रीय टीम ने जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग 11 सीट उन्होंने दी हैं। और साथ में ये भी कांग्रेस की सहमति के बिना आपने दे दी उनको। सुनिए तो सही, उसके साथ ये भी है हाँ। कि अगर 1-2 सीट का इधर उधर होता है तो वो भी हम एडजस्ट करेंगे। आप देखिए दुबे जी, आप खैरात बांटने वाली बात कर रहे हो कांग्रेस के साथ कि भैया आप 2 सीटें और ले लो, ये तो वही वाली बात। हमने ऐसा नहीं कहा 2 सीटें ले लो। हाँ। हमने ये बोला है कि अगर इसके साथ 1-2 सीटों का कहीं कुछ होगा एडजस्टमेंट, तो समाजवादी पार्टी वो भी करने को तैयार है। लेकिन राज जी प्लीज एक मिनट, राज जी क्लियर कर दीजिए। मेरे पर नाराज मत हो ना, दुबे जी कह रहे हैं कि 11 दे दी, अब 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है मामला, हमने लेकिन 11 दे दी आपको। नहीं, मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूँ। दुबे जी ने कोई गलत नहीं कहा। दुबे जी ने कहा, क्योंकि दुबे जी हो या मैं हूं, हम लोग अथॉरिटी नहीं है कि हम कहते 21, 22, 23, 11, 9 वो राष्ट्रीय नेता करेंगे। कुछ खबरें मिलती हैं तो मिलती है, लेकिन इस बात को मानिए तो फिर 11 सीटों के लिए तैयार हैं कुल मिला के? मैं पूछ रहा हूँ, कौन कह रहा है? आप तैयार करा दो हमें, क्या आप कराएंगे तैयार? चैनल कराएंगे क्या तैयार? राज जी आप देखिए मेरे पे गुस्सा हो रहे हो, दुबे जी कह रहे हैं 11 दे दी, आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो? नहीं, आप पे गुस्सा क्यों होना? तो आप ही के सामने दुबे जी ने बोला 11 दे दी। अच्छा, गुस्सा तो उनपे होंगे जो देश को बेच रहे हैं। तो गुस्सा नहीं होगा जिन्होंने 11 दिया आपको, आप मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं, दुबे जी ने कुछ भी नहीं बोला। दुबे जी ने बोला नहीं, दुबे जी 11 सीटें बोली कि नहीं बोली आपने? उनका नेतृत्व बोल रहा है वहां पे सीटें फाइनल हो रही है, आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा कि 11 सीटें दे देंगे। अगर दुबे जी बोले कि मैंने नहीं बोला 11 सीटें, तो मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांग लूंगा। 11 सीटें दुबे जी आपने बोली कि नहीं बोली सर? 11 सीटें शब्द वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा 11 सीट दे दी, तो इसका मतलब क्या होता है? 11 सीटें नहीं, अच्छा
एक मिनट, अब मैं उदाहरण दे देता हूं, फिर आराध जी अगर आंखों पर पट्टी बांध के रखनी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप एक मिनट, दुबे जी ने कहा कि फर्रुखाबाद तैयार हो सलमान खुर्शीद की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आप आओ ना मुद्दे पे, बोलिए, आप दीजिए, मुझे बताओ। एक और मेरी बात, हाँ, सलमान खुर्शीद को लेकर तैयार हो आप? क्या चीज? अगर मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व तो तैयार करेगा, हम तो कार्यकर्ता लोग वहां ऐलान कर दिया उन्होंने आप ही की सीट पर, अमरोहा में आरएलडी के खाते में डाल दी, और जो फोटो खिंचवा रहे थे साथ में दानिश अली जी, अब सोचिए राहुल जी के साथ। एक और मेरी आप बताइए क्या करेंगे? हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। ठीक है राज, मैं तर्कों पर बहस नहीं कर सकता, तर्कों पर बात करिएगा। एक मिनट, राजीव रंजन जी भी आ गए, राजीव जी भी आ गए, बड़ा कमेंट आ रहा था लाइव में। राजीव जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया, प्रणाम। प्रणाम। आप थोड़ा लेट हो गए, कह रहे थे कंफर्म कर लो कहीं पलट तो नहीं गए दोबारा, डिबेट में लेट हो गए तो लाइव में कमेंट आ गए, कह रहे पता कर लो कहीं ऐसा ना हो फिर राजभवन की तरफ गाड़ी मुड़ गई हो। नहीं, नीतीश कुमार तो कभी पलटे ही नहीं है, वो तो हमेशा से मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, पलटा तो हमेशा विपक्ष है। बीजेपी क्यों पलटेगी? विपक्ष पलटता है। हाँ तो विपक्ष में बीजेपी भी तो रही ना। वही तो कह रहे हैं कि विपक्ष में पलटी होता है, लेकिन पक्ष जो है नीतीश कुमार ही रहते हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी पलटू राम है। बीजेपी को कहिए, आरजेडी को कहिए, कांग्रेस को कहिए। अच्छा, नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओके। नीतीश कुमार कब पलटे बताइए आप? सर मैं तो कहा ही नहीं, जो उनको कहते थे तमका दिया था, तो मैं तो वही पूछ रहा था आपसे कि वो। अच्छा राजीव जी एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा, उससे कुछ फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? नाश कर दिया इसकी यात्रा ने महागठबंधन को। अच्छा, नाश कर दिया। अब बताइए, एक सप्ताह के बाद चुनाव की घोषणा होगी, हाँ। यात्रा में घूम रहे हैं, सीट का बंटवारा न महागठबंधन में कौन होगा, कहां होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या काम होगा, ये नाश कर दिया राहुल गांधी ने। मैंने ऐसा पप्पू ही कहना चाहिए, इतना मेहनत करके नीतीश जी ने महागठबंधन। नहीं, आपसे मतलब एक मिनट, आपसे मतलब पार्टी, व्यक्तिगत मेरा किसी से नहीं। एक मिनट, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी, मैं इस पे आपत्ति जता रहा हूं। एक मिनट राजीव, मैं कह रहा हूं कि जितना मेहनत करके महागठबंधन बनाया गया, कल ममता बनर्जी जी ने ठीक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी देश में नहीं जीतेगी। ये ममता बनर्जी जी के इस बयान से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपका ये कहना है कि इसी यात्रा ने ही इस पूरे गठबंधन को तार तार किया है? तीन स्टेट का चुनाव था, महागठबंधन बन गया था। अगर महागठबंधन के साथ तीनों स्टेट का चुनाव लड़ते तो जरूर चुनाव जीतती कांग्रेस पार्टी महागठबंधन। आज जब सीट का बंटवारा होना चाहिए था, हाँ। आज जब मुद्दे तय होने चाहिए थे, आज कौन कहां सीट लड़ेगा ये तय होना चाहिए, तो डमरू लेके घूम रहे हैं झारखंड में, बिहार में, बंगाल में। करवट बदल दी तो राहुल गांधी जी के कंबल में लिया, पूर्ण रवैया के कारण जिसको ठगा महागठबंधन ध्वस्त हो गया। मजबूर किया नीतीश कुमार को इन लोगों ने, उनके मेहनत पर पांच घंटे का काम किया राहुल गांधी ने। मतलब देश में क्या चलन बना दिया। सब लोग सोचते हैं कि देश में क्या, आपको सोचना चाहिए भाई, आप नेताजी हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो, मगर गलत पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं। तो मेहनत करके बना दिया आपने, नाश कर दिया। इतने अच्छे लोग थे, अरे मेहनत करके आपने बनाया और नाश कर दिया। गलत है वो गलत है। दुनिया में धोखेबाजी की चर्चा हम लोग हट गए हैं, तो महागठबंधन बना के दिखाइए आप। कितनी गलत बात है। आप लोगों को हट गए, हम लोग बनाइए ना। किसने नीतीश जी को सम्मान नहीं दिया? नीतीश जी मरना पसंद करते थे, मगर बीजेपी में जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग आप लोगों को नेताजी शर्म नहीं आती? इतने बड़े नेता हैं आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हमको नेताजी कैसी बातें करते? नीतीश कुमार जी को सब इज्जत देते थे, बहुत उन्हें मानते थे। आपको शर्म नहीं आ रही है? नीतीश जी को छोड़िए ना, ममता बनर्जी कहाँ चले गए? मेरे जैसे छोटी उम्र का नेता अपनी कुर्सी के लिए अपने ईमान को बेचोगे, अपने अंतःकरण को बेचोगे? अपनी कुर्सी के लिए आप लोग शर्म नहीं आ रही? आप लोग कांग्रेस ने देश में ब्लैक मेल पैदा होता है। आप नीतीश कुमार क्या एक जैबरा क्रॉसिंग होती है, आप जैबरा और क्रॉसिंग हो ही नहीं। राहुल गांधी करते हो, नीतीश कुमार बचा नहीं, जिसको आप लोगों ने ठगा नहीं,
अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए देश बेचने वाले लोग वोट नहीं, एक मिनट राज जी प्लीज गुस्सा मत करिए। ये दुबे जी, ये इंडिया, मैं एक मिनट राज जी क्यों नाराज हो जाते हो बात बात पे? एक मिनट, ये दुबे जी, ये इंडिया गठबंधन है कि नहीं अभी? देखो एक चीज में बहुत मैं दिमाग में आ रहा था तो मैं बोलता हूँ जी कि भारतीय राजनीति में हाँ कुछ चलन बदल गया है। ठीक, सबसे ज्यादा 356 का उपयोग कांग्रेस ने किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि उसका प्रारूप बदल दिया है। हाँ। अब 356 नहीं होगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा, चाहे एमपी हो, कर्नाटका हो, चाहे बिहार हो। देखिए वर्तमान में सिस्टम बदल दिया पूरा। 356 है बैक साइड में, लेकिन सत्ता एनी हाउ हमें चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करा दो और खेल खत्म कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पे जा रही है जिस पैटर्न पे कभी कांग्रेस थी। लेकिन राजीव रंजन जी कह रहे हैं हम नहीं पलटे हैं। सुनिए तो सही, पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपका जवाब दे देंगे। हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी विनाश के रास्ते पे जा रही है। आप ये लिख लीजिए आज की डेट का कि भारतीय जनता पार्टी का भी विनाश होगा, क्योंकि इस तरीके से अनीता अग्रवाल जी आप राज करेंगे। नहीं एक सेकेंड, ये जो कह रहे हैं कि भाजपा ने कर दिया, क्या सब बच्चे हैं क्या? किसी में बुद्धि नहीं है क्या? ऐसा हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से चलता है क्या? भाजपा ये कह रही है कि आप ऐसा कर लो, अरे आपका मन है हमारे साथ आने का, हम तो कह रहे कल हो सकता है आप भी आ जाओ। इसलिए हम आपको थोड़ी कह रहे हैं कि आप आ जाओ, लेकिन आप अपनी इच्छा से आएंगे ना। जनता की डिमांड जो है, जनता के साथ ही तो खड़ा होगा। नहीं, उनका कहना यह है कि आप जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, सबका ऑडियो नीचे प्लीज, आप जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो उन्हीं को ही पार्टी में ले लेते हो, क्या उनके पाप धोने के लिए? देखिए भ्रष्टाचार का आरोप हम नहीं लगाते हैं। कौन लगाता है? जो वो देखिए भ्रष्टाचार हम आरोप लगाते हैं, जो ये सरकार अजीत पवार पर किसने आरोप लगाए? किसको? छगन भुजबल पर किसने आरोप लगाए? हेमंत बिस्वा पर किसने आरोप लगाए? लेकिन उसमें जो केस होगा ना, उसमें तो न्याय से बात होगी ना, कोर्ट से जाएगा ना मामला। अच्छा। तो सरकार खुद से पेश भी करेगी कि अच्छा, हाँ, तो मतलब जांच वो कोर्ट निर्धारित करेगी ना, वो कोर्ट निर्धारित करेगी ना कि क्या होना है क्या नहीं, क्या गलत है क्या सही। ओके, तो मीडिया मुद्दे पर आइए ना, आपने बात घुमा दी। बंगाली लक्ष्मण कौन थे? एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, अभी मुद्दे पर आइए ना, आप डिबेट घुमा रहे हैं। एक मिनट रुकिए अनीता जी। दुबे जी, वो इंडिया गठबंधन है कि नहीं अभी? नहीं, इंडिया गठबंधन तो अभी है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हाँ, कौन कौन है उस इंडिया गठबंधन में? थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। देखिए हम देश की राजनीति में नहीं, लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश तक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन है। अच्छा, तो जो आप लिस्ट जारी कर रहे हो, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर करिए ना। जो आप लिस्ट जारी कर रहे हो उसमें लिखा हुआ है आपने पीडीए, तो है तो इंडिया गठबंधन, तो फिर आप पीडीए लिख रहे हो, मैं समझा नहीं, पीडीए हमारा है, आप समझिए। पीडीए जो है वो मेरा व्यक्तिगत है और वो इंडिया गठबंधन से राजीव जी मुस्कुरा रहे, आप क्यों मुस्कुरा रहे राजीव जी? इंडिया पीडीए, पहले दोनों को फैसला राज शर्मा जी को करने बोलिए कि इंडिया रहेगा कि पीडीए रहेगा। नहीं तो वो जेडीयू को संभाल लो। ये जो जेडीयू तो 20 साल से बदले हुई है, बने हो ना, बिहार में सरकार में नीतीश कुमार है, देश के बच्चों को नई शिक्षा दी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। अरे लानत है ऐसी चीफ मिनिस्टरशिप पे, लानत है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता मानता है। एक मिनट, जब एनडीए बना तो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रमुख बिंदु थे, पॉइंट थे मैनिफेस्टो में, उनको साइड में रखना पड़ा, ठीक है ना? उनको साइड में रख के ही एनडीए का गठन हुआ था। तो ये चीज क्या है कि हमारा व्यक्तिगत क्या है वो आप बात मत करिए, हमारा व्यक्तिगत हमारा है, लेकिन जब हम गठबंधन के साथ आएंगे तो गठबंधन की जो चीज है। अच्छा, तो मतलब आपको पीडीए अभी सूट कर रहा है, तो पीडीए अगर अच्छा लगेगा तो इंडिया में आ जाएंगे? नहीं, अभी तो हम इंडिया में है, इंडिया में ही उनके जो मुद्दे से अलग रखने पड़े, एनडीए के उसमें ही मुद्दे हमने पूरे भी किए हैं। आज भी हम एनडीए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 38 से प्रभु राम की कृपा से 38 से 39 साल हो गए, वो बात कर रहा हूँ। 38 से 39 साल हो गए, वो देखते ही देखते है ना। कह रहे हैं नहीं, ये कैसे कह रहे हैं कि अपने मुद्दे अलग कर दिए? अरे मुद्दे तो आज भी हमारे। एक मिनट राजीव जी से क्लियर कर लेते, जिन्होंने गठबंधन को बनाया उन्हीं से क्लियर कर लेते। आप लोग
लड़ क्यों रहे हो? एक छोटा सा सवाल था मेरा, एक छोटा सा सवाल था, ये इंडिया गठबंधन, राजीव जी आप ही क्लियर करो, क्योंकि आप क्रेडिट करो कि भैया ये लोगो हमारे नाम पर जारी होना चाहिए, हमने रखा नामकरण, हमने किया इसका। तो ये बताओ, ये इंडिया गठबंधन है कि अभी नीतीश जी के जाने के बाद सब पलट गया? अच्छा, जिसने बनाया, हाँ, जब जिसने बनाया, जिसने मेहनत के सबको एकजुट किया, हाँ, एकजुट करने में तो नीतीश जी के अलावा और कोई था नहीं, तो जिसने एकजुट किया उनकी बातों को से सहमत हुए नहीं लोग और अपने अंदर अंदर चाल चल रहे थे। अब कौन सा इंडिया गठबंधन है? अरे 20-30 सीट लोग को नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। अब बिहार में 40 से 39 सीटें बात नहीं, दुबे जी कह रहे हैं पीडीए हमारा उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्र में है एनडीए, इंडिया। अब आप सोच लीजिए कि क्या इंडिया, इंडिया खत्म हो गया, नीतीश जी गए, इंडिया खत्म, कोई वजूद इंडिया गठबंधन नहीं। अखिलेश जी तो है ना वहां उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी तो भीख दे बांट रहे हैं, अब ले ले कांग्रेस तो ले ले, अखिलेश जी भीख दे रहे हैं, अगर भीख लेना है तो कांग्रेस ले, यही इंडिया गठबंधन का हाल है। जैसे भीख आपने ले ली, ये स्थिति आपके यहाँ भी आएगी, तब बताना आप हमें। आपने कहा कि ये भीख मांग रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट राजीव जी, आप ही क्लियर कर लेते हैं, आप कितनी सीटों पर दावा कर रहे हो बताओ बिहार में? हम जितनी सीट जीते हुए बिहार में उस पर लड़ेंगे। क्यों, बताओ ना आप कितनी सीट पर दावा कर? 16। हाँ, अगर 16 से कम मिली तो नहीं मिलेगी। नहीं, कम मिली तो नहीं मिलेगी। तो फिर आप उसे खैरात मानोगे कि नहीं? नहीं मिलेगी, छोड़ देंगे। अरे नहीं मिलेगी, नीतीश कुमार सरकार छोड़ेंगे। अरे ऐसी नौबत नहीं आएगी। अरे बात ये नीतीश कुमार है, पलटू वो है, आप करवट नेता हो। आप घोटालेबाजू का क्या बात कर रहे हो? बेल पर राहुल गांधी है, क्या बात कर रहे हो भाई? नेताजी, अब तक मैं अच्छा समझ रहा था कि आप गलत पार्टी में हो, मगर आप सही हो, गलत पार्टी में आप भी गलत हो, और आपके संग भी वही व्यवहार होना चाहिए जो चंबल में डकैतों के संग। राज्य आपने देश के बच्चे को गलत दिशा घर में ईडी नहीं गई, लोग इज्जत करते थे नीतीश जी हैं, आप लोगों ने इतना कर दिया। मुझे जानना है कि नीतीश जी को क्या डर था, मुझे जानना है, ये देश जानना चाहता है कि नीतीश जी के पास ऐसा क्या छुपा हुआ अपराध था जो घुटने टेबल में मोदी जी के पास चले गए। अरे लानत है जो आदमी कहता है मरना कबूल करूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया, आपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बेच डाला, अपने स्वाभिमान के लिए बेच डाला। आप अपराधी पार्टी हो। मैं तो दावे के सही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देश की हर पार्टी से कहता हूँ, मरना कबूल करना, घर पे बैठने कबूल करना। ये जेडीओ को तो नेशनल करके लेना, इनके किसी नेता को मत लो। देश की जब देश में चर्चा होगी धोखेबाजों की, जेडीओ का नाम टॉप में होगा। अरे आप लोगों को भारत रत्न देना चाहिए, ज्यादा मत बोलिए, भारत रत्न देना चाहिए धोखेबाजी के लिए। एक मिनट, इतना मत बोलिए सर कि कल को फिर वो वापिस आए तो फिर हैं, कम से कम नजरें मिलाने का। इनको नहीं लेना चाहिए, कुमार वापिस नहीं जाएंगे, घट गई है, यही लोग आता है। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का मतलब क्या करता हूँ, देश की हर पार्टी यही लोग आते हैं नीतीश जी के पास सत्ता में आने के लिए, को तो लेना मत, यही लोग आते हैं। अनिता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बिहार में भाई। अरे आपकी पार्टी बचेगी 10 दिन। एक मिनट, क्यों गुस्सा हो रहे हो राजीव भाई? एक मिनट रुकिए ना प्लीज, राजीव प्लीज, आपके पार्टी राजीव एक मिनट। कल तक यही दुबे जी की पार्टी थी, अनीता जी, कल तक यही दुबे जी की पार्टी थी, बोले कि साझा रैली करेंगे, बनारस से शुरुआत करेंगे, साझा रैली करेंगे, लेकिन कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी, 2 कुर्सी लगेंगी, एक अखिलेश जी की, एक नीतीश जी की। नीतीश जी पूर्वांचल अकेले संभालेंगे, फूलपुर जगह तय करिए, माहौल देखिए, और फिर उसके बाद बोले क्यों, बोले सबसे बड़े कुर्मी नेता हैं, यादवों के बाद कुर्मियों की तादाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बोले कि फिक्स कर दीजिए, डेट तारीख सब कुछ तय। राजीव बोल रहे थे कि हमको तो बुलाया नहीं, तो बोले क्यों बुलाएं आपको, मसला हुआ, उल्टी हो गई कहानी। आप कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार सबसे बड़े गद्दार आप लोगों के मुताबिक। लेकिन एक बात, ये नीतीश जी आपके लिए इतने जरूरी क्यों हुए? मैं आपको की बात बीच में कट गई थी, क्योंकि आप तो 400 सीटें जीत रहे हैं, तो नीतीश जी इतने जरूरी क्यों हुए आपके लिए? तिलक जी, हमने सीधे से कहा ना, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं।
अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो मुझसे मना क्यों करेंगे? उनको लग रहा है कि जनता इस समय मोदी जी के साथ है, मोदी जी विकास कार्य कर रहे हैं, तो भी जनता के, वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जनता का रुख देखा और हमारे साथ आ गए और हमने उनको स्वीकार कर लिया। उसमें दिक्कत क्या हो गई? आप ये बताइए कि आप पहले भी तो हमारे साथ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पहली बार आए हैं, उससे पहले भी रह चुके हैं। तो अब अगर उनको लग रहा है कि हम इनके साथ, जनता का विश्वास इनके साथ है, जनता इनके साथ यानी है, तो हम भी एंड केयर जनता के आपको साथ खड़े हो सत्ता जाएं। चाहिए? हमको देखिए, सत्ता हमको नहीं, हमें जनता का विश्वास चाहिए और हम सबका साथ, सबके विश्वास लेकिन की उसी बात जनता करते के हैं, विश्वास के से लिए जो बात चुनी हुई सरकार है, उदाहरण के तौर पर जैसे झारखंड, वहां खतरा मंडरा रहा है कि आप ऑपरेशन लोटस कर सकते हैं वहां पर, फिर वहां भी तो चुनी हुई सरकार है। देखिए आप, ऐसा है, ये चुनी हुई सरकार जहाँ है, जैसे है, वो उनके अपने अपने विवेक पे निर्भर करता है कि वो कहाँ किसके साथ खड़े हैं। नहीं, यहाँ जैसे पर किसी एमपी को में हुआ, जबरदस्ती- एमपी में एकाएक विधायक आए, आपने कहा कि चार्टर्ड प्लेन और वो होटल कमरा सब नहीं कुछ। अच्छा, एक बात बताइए तिलक जी, अगर कोई विधायक वापस आना चाहते हैं हमको मना कर दे, वो भी जनता ने चुने हुए तो विधायक फिर है वो ना। चुनी हुई सरकार का क्या? अरे चुनी हुई सरकार है तो अगर उसमें से कोई आना चाहे उसको क्यों मना किया जाएगा, क्यों कहा जाएगा कि आप बताइए? नहीं, जैसे आप ये महाराष्ट्र बताइए। में जनता ने कुछ और चुना, आपने कहा कि नहीं, तो फिर देखिए महाराष्ट्र में जनता ने चुना और हम लोग ने, ऐसा तो नहीं कोई, लेकिन बाद में उनके कुछ लोग जब ये लगा कि नहीं ये इरादा से काम कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े थे, तो लेकिन सुबह सुबह 5 बजे शपथ दिला दी गई थी भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा। देखिए ये तो 24 घंटे में कभी भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि टाइम निश्चित होता है कि इस समय होगा या उस समय नहीं होगा। हाँ, टाइम सिर्फ निश्चित तो कोई भी नहीं होता। विपक्ष की सरकार होगी, चंपई सोरेन होंगे, तो फिर उनको पत्र भी दिखाना होगा, समर्थन भी दिखाना होगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक पत्र की बदौलत सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तिलक जी देखिए, ये है राजनीति और राजनीति में सब जायज होता है, मानो या ना मानो। यानी आप ये कह रहे हैं साम दाम दंड भेंट कुछ भी? नहीं, कोई किसी का राजनीति में ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जनता के लिए सब काम करते हैं, जहाँ उनका जहाँ मन होगा, जहाँ उनका विवेक, मतलब आपकी जुबान की कोई कमिटमेंट नहीं? नहीं, कमिटमेंट क्या, हमने क्या किसी को मना किया कि हमारे साथ मत आइए? हम तो कह रहे नहीं, आप कह रहे हो कि राजनीति में सब जायज होता है? नहीं, राजनीति जायज नहीं होता। राजनीति में, मैंने कहा राजनीति में जनता का सबसे बड़ा वो विश्वास होता है। चुनी हुई सरकारें अगर टूट जाए तो उसको राजनीति में जायज मानते हैं आप? नहीं, चुनी सरकारें टूटती नहीं है, चुनी सरकारें साथ में आती है कि जनता के किसके साथ है, उसके साथ अच्छा, खड़ी तो ये होती है। सत्ता की चुंबक होती है जो खींच लेती है अपनी तरफ, आप यही कह रहे हैं? अब आप चुम्बक को मानिए, हम चुनाव भी कहते हैं, हो सकता है आपके दुबे जी राज्य भी आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो मतलब विपक्ष मुक्त भारत चाह रहे हैं आप? हम नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं, हम तो जनता का विश्वास चाह रहे हैं, जनता हमारे साथ है, इसमें दिक्कत कहाँ है? अच्छा, तो 400 पार है, लेकिन फिर भी आपको 39 जगह की दरकार है। देखिए हम 400 पार है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात भी तो कर रहे हैं। वो सब में ये लोग नहीं आते क्या? सब में क्या ये लोग नहीं आते? लेकिन अभी राजीव जी ने बोला कि पलटू राम नीतीश कुमार नहीं है, पलटू राम जो विपक्ष में रहे, यानी कि आप लोग पलटते हैं, नीतीश जी वहीं स्थिर रहते हैं कुर्सी के साथ। देखिए ऐसा है, नीतीश कुमार जी पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं आए हमारे साथ, पहले भी हमारे साथ सरकार में, वो उनको हमारा व्यवहार नेता सब मालूम है, उनको समझ में आया होगा कि जनता के साथ हमें इनके साथ ही ठीक है, तो आगे उसमें दिक्कत क्या हो गई? इनको क्यों दिक्कत? आज मुझे कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान याद आ गया आपके नेता का, जिन्होंने ये कहा था नीतीश कुमार ठीक वैसे ही गठबंधन बदलते हैं जैसे कि लड़कियां बॉयफ्रेंड बदल देती हैं। ये शब्द थे। बिल्कुल गलत बात है, मैंने नहीं कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, गलत कहा था, मैं मानता हूँ। आप कह रहे हैं गलत कहा था, ओके। दुबे जी जल्दी से आप, फिर राजीव जी आपके पास आ रहे हैं, फाइनल कमेंट दूंगा जल्दी से। इस भारतीय राजनीति के इतिहास में दो लोगों को जरूर इस तरीके से याद किया जाएगा जिनकी विश्वसनीयता पे हमेशा शक किया जाएगा, और या जिनको कह सकते हैं कि पलटू राम बोला जाएगा। एक माननीय मुख्यमंत्री बिहार और दूसरे उत्तर प्रदेश के वो नेता जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दो लोगों की कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं बड़े गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं, कभी कोई पार्टी विश्वास नहीं करेगी। आप कल तक इनके पोस्टर छपवा रहे थे आप उत्तर प्रदेश में, सुनिए, बोलो गलत बोल रहा हूं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप माननीय मोदी जी से पूछे या जेपी नड्डा जी से पूछेंगे
तो वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन दो नेता पे कभी दुबे जी नहीं इन्हीं के पोस्टर चिपका रहे थे आप, जिन्हें आप नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। आप कहा कि यही सबसे बड़े नेता कुर्मियों के। नहीं देखिए, यही तो राजनीति है। हाँ, वही तो बात अनिता जी कह रही हैं, यही तो राजनीति है। और राजीव जी वही बात तो कह रहे हैं कि पलटे हम थोड़ी ना, ये लोग पलटे है ना राजीव जी। हम तो जहाँ थे वही है, हम तो जहाँ थे वही है ना, हम क्यों पलटेंगे भाई, हम तो जहाँ थे वही हैं। तो मतलब नीतीश कुमार आपके साथ थे तो सबसे बड़े नेता थे कुर्मियों के, आपके खिलाफ गए तो बोले तो पलटू राम है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई आप झुठला नहीं सकते। नहीं तो आप भी तो थे सर। नहीं, बिहार में कुर्मियों के नेता के रूप में नीतीश जी का जो है स्थिति वो किसी दूसरे नेता की नहीं है। इसमें गुंजाइश है नहीं। फाइनल कमेंट, एक मिनट। अब नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव जी आप ही की बात कह रहा हूं, आपने सबको एक छत के नीचे, छाते के नीचे लेकर आए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, आपके नेता नारा दे रहे थे। अब कैसे जनता के बीच जाकर कहेंगे कि नहीं इन्हीं मोदी जी को जिताना है, 400 पार करवाना है, कैसे? देखिए 1 मिनट समय दीजिएगा हमको। हाँ बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी हो चाहे मोदी जी हो, हाँ, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, कमिटमेंट जनता से करते हैं काम का। और नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो पर किसी दिन चर्चा डिबेट करा ली। हमने मैनिफेस्टो में जो भी विधानसभा चुनाव में अपना जारी किया है, एक एक काम हम लोग 100% करके देते हैं। उस पर भी पक्का करूंगा। एक बस इतना बताओ कि कैसे अब 400 पार कैसे बोलोगे? एकदम 400 नहीं 450 पार हो जाएगा। जिस गठबंधन में राहुल गांधी जैसा अहंकारी व्यक्ति होगा वो सीट नहीं। आप वोट कैसे मांगोगे ये कहते हुए जिनके खिलाफ आप तैयार थे, आप वोट कैसे मांग, क्या बोलोगे कि हम क्यों पलटे? उनके खिलाफ करने की जरूरत क्या पड़ना है? हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया और नीतीश जी ने जो काम किया, कोई जरूरत ही नहीं कुछ बोलने का। जनता तैयार बैठी है। जैसे ही नीतीश जी इधर आए हैं तो पिछड़े आती। फाइनल कमेंट राज जी का रहेगा, आप सबका ऑडियो नीचे। राज जी, ये जो न्याय यात्रा वाली टाइमिंग है, जितनी बात मैं समझ पाया दुबे जी की, और जो बात जैसे कि शुरू में राजीव जी ने कही कि भैया ये यात्रा ही इस सब पूरे गठबंधन को ले डूबी। उदाहरण के तौर पर ये टाइमिंग का जिक्र कर रहे हैं कि जिस वक्त सबको गठबंधन मिलकर सीटें तय करनी चाहिए थी, वहां आप लोग जो हैं यात्रा निकाल रहे थे, और वहां 208 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, जहां जहां से यात्रा निकलेगी। कांग्रेस के पास 208 सीटों में से महज 16 सीटें हैं और 192 सीटें बीजेपी के पास है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कई नेता हैं। अगर राहुल जी यात्रा में निकले तो इससे मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का काम रुक गया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी की सिर्फ मोदी के बिना सब बेकार, यही लोग कहते हैं। कुल मिलाकर राजीव जी कहना ये चाह रहे हैं कि लिस्ट कितनी भी फाइनल कर लो, जब तक मोहर 10 जनपद से नहीं लगेगी कैंडिडेट फाइनल नहीं होगा। वो यही कह रहे हैं, राजीव जी यही कह रहे हैं। राहुल जी मेरी एक मिनट, राजीव भाई जरा सही से बोले आप। एक और बात कहना चाह रहा हूँ, इतिहास में जब से ये सृष्टि बनी, अगर गद्दारों का नाम लिया जाएगा तो आपका नाम लिया जाएगा। आप लोग को शर्म नहीं आती? क्या दिखाया आपने? आने वाले जो लड़के नई राजनीति शुरू कर रहे हैं, धोखेबाजी सिखा दी। और मैं अनीता बहन से भी क्षमा के संग कहता हूँ, आपने कह दिया राजनीति में मैं इतना बड़ा हो गया। मैंने सुना था एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। ये पॉलिटिक्स में आपकी बात होती है। आत्मसात करते हैं अपने वोटरों को, छोड़ा। अगर आप गद्दारी करते हो तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात कही थी, उसी से खत्म कर रहा हूं डिबेट को। एक मिनट। उन्होंने कहा था 356 का दुरुपयोग अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। मैंने नहीं कहा, आपके गठबंधन के साथी ने कहा। मैं अब मुझसे नाराज मत होइएगा राज जी, आप ही के सहयोगी ने कहा। तो ये तो खेल है राजनीति। इल्जाम नहीं लगाया, वो बात बता रहे थे। हाँ, जैसे मुलायम सिंह यादव जी सदन के भीतर बता रहे थे कि सीबीआई और ईडी के छोड़ दिया। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, दुबे जी, थैंक यू सो मच। राज जी आपका भी, और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी भारत जोड़ो का नारा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या बंटवारा है अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि स्पीड ब्रेकर बहुत है यात्रा में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।